Assalamu alaikum dear students, I welcome you in these teleclasses. जो मेरा इस वक्त का सेशन है it is meant for 12th class education students. My dear students, like in 11th class you had 10 units in your education syllabus. In the same way we have 10 units in 12th class education. So far as the first unit is concerned, that is curriculum. जो आपका पहला यूनिट है 12th क्लास एजुकेशन में वो करिकुलम है. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आई विल एक्सप्लेन यू फर्स्ट द कंसेप्ट ऑफ करिकुलम. ये करिकुलम क्या चीज़ है? अभी तक एजुकेशन में आपने पढ़ा है व्हाट इज़ एजुकेशन, देन साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन. नाउ इट इज़ ए न्यू टर्म फॉर यू, करिकुलम. तो माय डियर स्टूडेंट्स, करिकुलम समझाने के लिए मैं आपको सबसे पहले ये बताऊं कि जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग की हर एक जो एक्टिविटी होती है उसका कोई ना कोई मकसद होता है. मीन्स एवरी ह्यूमन एक्टिविटी इज़ पर्पसफुल, एवरी ह्यूमन एक्टिविटी हैज़ अ पर्पस. इन द सेम वे जो एजुकेशन है, एजुकेशन यू नो इट इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, इट इज़ अ सोशल प्रोसेस which goes on and on in our society. Being a social process, it has various aims. जो आपने my dear students 11th class में पढ़े होंगे, education has individual aim, education has social aim, education has vocational aim, it has moral aim, it has knowledge aim, means it has different aims. Now we have to achieve these aims. जो ये education के aims हैं, हमारा स्कूल जाने का मकसद तब पूरा होगा जब हम एजुकेशन के ये एम्स हासिल करें. माय डियर स्टूडेंट्स, बात को समझना. मैं आपको ले जा रहा हूँ करिकुलम की तरफ कि करिकुलम क्या है. तो करिकुलम समझने के लिए माय डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ कि जो प्रोसेस ऑफ एजुकेशन है इट हैज़ डिफरेंट एम्स, और वो एम्स हमें फुलफिल करने हैं, वो मकासद हमें हासिल करने हैं, तब हमारा मकसद पूरा हो जाएगा. अब कोई भी मकसद कैसे हासिल होगा, उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा. पहले सपोज मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है. अब मैं यहाँ बैठा रहूँगा और ये कहूँगा कि मेरा मकसद है दिल्ली जाना, मेरा मकसद है दिल्ली जाना, लेकिन खुद मैं यहाँ बैठा हुआ, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सोया हुआ और कह रहा हूँ मुझे दिल्ली जाना है. मकसद है मेरा, आई वॉन्ट टू रीच टू दिल्ली, बट आई एम डूइंग नथिंग टू अचीव दैट गोल. वो गोल हासिल करने के लिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ. तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं दिल्ली पहुंच जाऊं, मेरा मकसद पूरा हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं. इसी तरह एजुकेशन के जो मकासद हैं जो आपने 11th क्लास में पढ़े हैं, इंडिविजुअल एम, सोशल एम, मॉरल एम, वोकेशनल एम, वो हमने अचीव करने हैं. तो वो अचीव करने के लिए वी हैव टू इन्वॉल्व आवरसेल्व्स इनटू डिफरेंट एक्टिविटीज. हमने अपने आप को स्कूल लेवल पे डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना है, और उन ही एक्टिविटीज को, द एक्टिविटीज विच वी परफॉर्म इनसाइड और आउटसाइड द स्कूल इन ऑर्डर टू अचीव द एम्स एंड गोल्स ऑफ एजुकेशन, उस चीज को हम करिकुलम कहते हैं. सिंपल सी बात है. ऑल द एक्टिविटीज विच वी परफॉर्म इनसाइड और आउटसाइड द स्कूल in order to achieve the aims and goals of education, उन ही एक्टिविटीज को करिकुलम कहते हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, बात को समझना. यानी ये जो करिकुलम है ये एक्टिविटीज का नाम है. इट इज नथिंग बट एक्टिविटीज. यानी जो हम स्कूल में करते हैं, हम मॉर्निंग असेंबली करते हैं, इट इज करिकुलम. हम क्लासरूम एक्टिविटी करते हैं, इट इज करिकुलम. हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, इट इज करिकुलम. मीन्स every activity of school is curriculum. ध्यान देना. ट्रेडिशनली जब हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन था, तब एजुकेशन हम मान के चलते थे कि हमें थ्योरेटिकल नॉलेज अचीव करनी थी. तो उस टाइम हम करिकुलम को कहते थे इट इज़ द सब्जेक्ट मैटर विच वी प्रेजेंट टू स्टूडेंट्स. यानी क्लासरूम के अंदर टीचर जो होता था वो लेक्चर डिलीवर करता था और स्टूडेंट्स वो लेक्चर सुनते थे. यानी वो सब्जेक्ट मैटर प्रेजेंट करता था स्टूडेंट्स के सामने. उस चीज़ को हम करिकुलम कहते थे. लेकिन जो मॉडर्न डेफिनेशन है करिकुलम की, आज की जो डेफिनेशन है एजुकेशन की, इट इज़ ऑल राउंड डेवलपमेंट. इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ द होल पर्सनालिटी. तो उसके लिए
मॉडर्न एम हासिल करने के लिए वी हैव टू इन्वॉल्व आवर स्टूडेंट्स इनटू डिफरेंट एक्टिविटीज, we have to give different experiences to students, we have to provide different environments to our students, and these activities, these experiences, these environments which students receive, चाहे inside the school या outside the school, उस चीज को हम curriculum कहते हैं. All the activities means curriculum includes all the activities, all the experiences, all the environments which a student receives inside or outside the school in order to achieve the goals of education. उस चीज को हम मॉडर्न करिकुलम कहते हैं. तो हम कह सकते हैं करिकुलम इज टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस. जो भी एक्सपीरियंस एक बच्चे को स्कूल में मिल जाएगी, चाहे प्ले फील्ड में मिल जाएगी, लाइब्रेरी में मिल जाएगी, लेबोरेटरी में मिल जाएगी, स्पोर्ट्स फील्ड में मिल जाएगी, जहां भी बच्चे को कोई एक्सपीरियंस मिलेगी उसको हम करिकुलम कहेंगे. टोटलिटी ऑफ एक्टिविटीज, जो भी एक्टिविटी बच्चा स्कूल के अंदर या स्कूल के थ्रू स्कूल के बाहर करे, उस चीज को हम करिकुलम कहेंगे. इसी तरह इट इज मीन्स टू एंड, यानी ये एक तरीका है गोल हासिल करने का. मीन्स टू एंड एक जरिया है, करिकुलम एक जरिया है एंड अचीव करने का. एंड मीन्स एम हासिल करने का, यानी जो एजुकेशन के एम्स हैं उनको हासिल करने का मीन्स क्या है? करिकुलम. जो एजुकेशन के एम्स है, उन एम्स को हासिल करने के लिए जो हमारा तरीका है, जो हमारा पाथ है, जो हमारा मीन्स है, वो करिकुलम है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊंगा कि करिकुलम इज द पाथ, करिकुलम इज द वे which includes all the activities, which includes all the experiences, which includes all the environments which we provide to our students in order to achieve their goals and aims of education. उस चीज को हम करिकुलम कहते हैं. Now, my dear students, आपको याद होगा पिछले साल भी आपने जब एजुकेशन स्टार्ट किया तो उसमें था इटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन. इसी तरह इस क्लास में भी आपको है इटिमोलॉजिकल और रूट मीनिंग ऑफ करिकुलम. अब मैं आपको वो समझाऊंगा. कंसेप्ट तो आपको आ गया कि ये एक्टिविटीज का नाम है. मैं फिर से यहाँ पे आपके सामने दोहराऊंगा कि करिकुलम जो है ये एक्टिविटीज का नाम है, ये मीन्स का नाम है, ये एक्सपीरियंसेस का नाम है, ये एनवायरनमेंट्स का नाम है जो हम प्रोवाइड करते हैं स्कूल के अंदर बच्चे को, ताकि हमें एजुकेशन के जो एम्स हैं, एजुकेशन के जो गोल्स हैं वो हासिल हो जाएं. नाउ कमिंग टू दी रूट मीनिंग ऑफ करिकुलम. रूट और इटिमोलॉजिकल मीनिंग. देखिए माय डियर स्टूडेंट, जो करिकुलम वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड से आया है. लैटिन वर्ड कररेरे. याद रखना माय डियर स्टूडेंट्स, जो वर्ड करिकुलम है ये इंग्लिश में, ये इंग्लिश वर्ड है. करिकुलम इज इंग्लिश वर्ड, लेकिन आया कहां से है, इसका ओरिजिन क्या है, इसका रूट क्या है, इसकी इटिमोलॉजी क्या है, इसकी जेनेसिस क्या है. ये एक्चुअली लातीनी जबान का लफ्ज है जो रोम में बोली जाती है, यूनान जिसको हम कहते हैं. रोम की क्लासिकल लैंग्वेज है जिसमें बहुत ज्यादा लिटरेचर अवेलेबल है. उसी लातीनी जबान का एक वर्ड था करेरे. तो करारे को आप जब आप किताबों में देखोगे तो बहुत सारी मीनिंग्स है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं ये एक वर्ब है, टू रन. करारे इज ए वर्ब विच मीन्स टू रन, यानी दौड़ना, काम करना, कुछ करना. इसी को मॉडिफाई करके, करेरे को मॉडिफाई करके बनाया गया एक नाउन करिकुलम. यानी लातीनी जबान में वर्ड था करेरे जिसका माने था टू रन, यानी कुछ करना, एक्टिविटी करना, दौड़ना, चलना, किसी राह पे चलना ताकि हमें कोई मकसद हासिल हो जाए. अब इसको मॉडिफाई करके इंग्लिश में बनाया गया करिकुलम. तो करिकुलम का मतलब है ए रनवे. करिकुलम मीन्स रनवे.
or we can say race course. देखिए अब आपको कंसेप्ट आ गया करिकुलम का। तो करिकुलम की जब हम जेनेसिस देखेंगे, यह करेरे से निकला है जिसका मतलब है टू रन, और करिकुलम का मतलब हो गया रनवे या रेस कोर्स। जिस तरह एक एथलीट होता है, एक एथलीट सपोज अपनी रेस पॉइंट ए से स्टार्ट करता है और इसको पहुंचना होता है पॉइंट बी पे। मीन्स यहां ध्यान देना, जो एथलीट है, एथलीट का सपोज कोई एथलीट है एक्स, ये होता है पॉइंट ए पे। अब इसका मकसद है, इसका एक गोल है, ही वॉन्ट्स टू रीच टू पॉइंट बी। इस पॉइंट बी पे पहुंचने के लिए ही हैज टू फॉलो ए पर्टिकुलर पाथ। ये तब जाके पॉइंट बी तक पहुंचेगा जब ये कुछ करेगा। ये यहीं बैठ के ये नहीं कहेगा कि मुझे बी पॉइंट पे पहुंचना है। जिस तरह पहले मैंने आपको बताया कि अगर मुझे यहां से दिल्ली जाना है तो आई हैव टू डू समथिंग, आई हैव टू इन्वॉल्व माई सेल्फ इन ट्रैवल, तब जाके मुझे अपना मकसद हासिल होगा। इसी तरह इस एथलीट को जो है, ही हैज टू, एथलीट एक्स हैज टू रीच फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। फॉर दिस पर्पस ही हैज टू फॉलो दिस पाथ, ही हैज टू फॉलो दिस रनवे, ही हैज टू फॉलो दिस रेस कोर्स। इसी तरह एक स्कूल को जो गोल्स ऑफ एजुकेशन है, जो एम्स ऑफ एजुकेशन है, उनको हासिल करना है। यानी अगर पहले स्कूल में एंट्री से पहले हमारा बच्चा इस पॉइंट पे है नॉलेज के हिसाब से, उसके पास ए सेटअप की नॉलेज है, अब हमने उसके नॉलेज में इंप्रूवमेंट करना है, तो कैसे करेंगे? ही हैज टू डू समथिंग, ही हैज टू फॉलो अ पाथ, ही हैज टू डू सम एक्टिविटीज। उन एक्टिविटीज को करके वो दूसरे पॉइंट पे पहुंच सकता है, उसकी शख्सियत में डेवलपमेंट आ सकता है। जिस तरह रेस कोर्स पे चल के एक एथलीट को अपना मकसद हासिल होता है, जिस तरह एक जहाज को रनवे पे चल के अपना मकसद हासिल होता है। जहाज का मकसद होता है उड़ना, और ये जहाज तब उड़ेगा जब पहले ये रनवे पे दौड़ेगा। द एम ऑफ एरोप्लेन इज टू फ्लाई, लेकिन ये उड़ान तब भरेगा जब ये पहले रनवे पे दौड़ेगा। मीन्स एरोप्लेन हैज टू फॉलो ए पाथ, एथलीट हैज टू फॉलो ए पाथ। इसी तरह एन इंस्टीट्यूट, a school has to follow a particular path in order to achieve the goals of education. उसी पाथ को, जिस पाथ पे चल के हम एम्स ऑफ एजुकेशन, गोल्स ऑफ एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, उस पाथ को, उस रनवे को, उन एक्टिविटीज को करिकुलम कहते हैं। होप माय डियर स्टूडेंट्स, आपको जो कंसेप्ट ऑफ करिकुलम है वो भी समझ आया होगा, और जो इटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ करिकुलम है वो भी समझ आया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट, अब ये करिकुलम क्यों जरूरी है? नाउ व्हाट इज द, जो आपका थर्ड टॉपिक है, इंपॉर्टेंस ऑफ करिकुलम। क्यों जरूरी है स्कूल के लिए करिकुलम? देखिए मैंने आपको पहले ही बोला, करिकुलम इज द सेट ऑफ एक्टिविटीज, इट इज द सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस विच वी गिव टू स्टूडेंट्स, ताकि हमारा जो एजुकेशन का मकसद है वो हासिल हो जाए। मीन्स करिकुलम इज इंपॉर्टेंट, इट इज द करिकुलम विच हेल्प्स अस टू अचीव द गोल्स ऑफ एजुकेशन। मीन्स करिकुलम का पहला फायदा ये है, इट हेल्प्स इन द अचीवमेंट ऑफ एम्स ऑफ एजुकेशन। मैंने पहले भी बोला कि एम्स तब हासिल होंगे जब हम कुछ करेंगे, और उस कुछ करने को ही करिकुलम कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान देना, ये पहला यूनिट है आपका। करिकुलम इज नथिंग, इट इज सेट ऑफ एक्टिविटीज, इट इज सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस, इट इज सेट ऑफ एनवायरनमेंट्स विच वी रिसीव इनसाइड और आउटसाइड द इंस्टीट्यूट। जब हम कुछ करते हैं, जब हम एक्टिविटी करते हैं, तो हमें क्या होता है? वी अचीव द एम्स ऑफ एजुकेशन। तो पहली इंपॉर्टेंस है करिकुलम की, दैट इट हेल्प्स इन द अचीवमेंट ऑफ एम्स ऑफ एजुकेशन। हमें जो एजुकेशन के एम्स हैं ये तब हासिल होंगे जब हमारा एक करिकुलम होगा, जब हम एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाएंगे, जब हम एक्सपीरियंसेस बच्चे को देंगे। तो पहला फ़ायदा ये है, पहली इंपॉर्टेंस ये है। दूसरी इंपॉर्टेंस, सिलेक्शन ऑफ मेथड्स ऑफ पेडागॉजी। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आपके जहन में एक कन्फ्यूजन आ सकता है, मैं आपको यहीं से वो क्लियर करूँगा। आपके जहन में अब क्वेश्चन आएगा कि शायद ये करिकुलम अब सिलेबस है, करिकुलम जो है, जो हमें यहाँ पे सर बता रहे हैं कि ये
एक्टिविटीज का नाम है, लेकिन ये खाली एक्टिविटीज का नाम नहीं है, ये एक्टिविटी का नाम है यानी व्हाट, लेकिन साथ में व्हाई, देन हाउ एंड व्हेन। देखिए यहां से अब आपको करिकुलम और सिलेबस डिफरेंस उसकी वो डिफरेंशिएट हो जाएगा। सिलेबस हो गया व्हाट टू टीच, सिलेबस जो है इट इज द सेट ऑफ कंटेंट्स कि क्या पढ़ना है, व्हाट टू टीच। लेकिन करिकुलम कहता है व्हाट टू टीच, व्हाई टू टीच, ये क्यों पढ़ाना है, यानी इससे क्या हासिल होगा, हाउ टू टीच, कैसे पढ़ाना है, बच्चे को ये कैसे समझ आ जाएगा, व्हेन टू टीच, ये कब पढ़ाना है। यानी अगर हमको पढ़ना है, सपोज मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, हमें बच्चे को डिवीजन सिखाना है, बच्चे को आपने डिवीजन सिखाना, डिवीजन तब तक पॉसिबल ही नहीं है जब तक आपके बच्चे को मल्टीप्लिकेशन ना आ जाए, जब तक आपके बच्चे को सबट्रैक्शन ना आ जाए। सो इट इज द करिकुलम विच टेल्स यू कि डिवीजन से पहले ये लाजमी है आपने बच्चे को सबट्रैक्शन पढ़ाना है, डिवीजन से पहले ये लाजमी है आपने बच्चे को मल्टीप्लिकेशन पढ़ाना, तब जाके आप डिवीजन पढ़ा सकते हो। यानी व्हाट टू टीच पढ़ाना डिवीजन है, व्हेन टू टीच तब पढ़ाना है जब बच्चे को मल्टीप्लिकेशन आता होगा, तब पढ़ाना है जब बच्चे को सबट्रैक्शन आता होगा। इसी तरह साइंस में बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं जिनके लिए आपको एक बेस होनी चाहिए, यानी कौन सा कंसेप्ट कब पढ़ाएं, ये सारा कुछ हमें करिकुलम बताता है। सिलेबस सिर्फ बताता है व्हाट टू टीच, लेकिन करिकुलम बताता है व्हाट टू टीच, व्हाई टू टीच, हाउ टू टीच एंड व्हेन टू टीच, मीन्स सिलेक्शन ऑफ मेथड्स ऑफ पेडागॉजी। ये टीचर को ये करिकुलम ही है जो टीचर को बताता है हाउ टू टीच ए पर्टिकुलर टॉपिक, हाउ टू टीच ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स कैसे पढ़ाना है, सोशल साइंस कैसे पढ़ाना है, कहाँ ड्रामेटाइजेशन की ज़रूरत है, कहाँ प्ले वे मेथड की ज़रूरत है, कहाँ थ्योरेटिकली नॉलेज देनी है, ये सारा हमें करिकुलम बताता है। सिलेबस सिर्फ बताता है क्या पढ़ाना है, लेकिन करिकुलम बताता है कब पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। यानी करिकुलम इंपॉर्टेंट है टीचर के लिए इन द सिलेक्शन ऑफ मेथड्स ऑफ टीचिंग, इन द सिलेक्शन ऑफ मेथड्स ऑफ पेडागॉजी, यानी दूसरा फायदा है ये करिकुलम का। देन थर्ड, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। देखिए नेचुरल है, आप कोई एक्टिविटी करोगे, आप किसी काम में खुद को इन्वॉल्व करोगे, जब आप कोई काम कर रहे हो तो उस काम का बाई प्रोडक्ट ये निकलता है कि आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। आप क्लासरूम में बैठे, वो क्या है, वो एक्टिविटी है, मीन्स वो करिकुलम है। आप मॉर्निंग असेंबली कर रहे हैं, वो क्या है, वो करिकुलम है। मैं बोल रहा हूँ जो स्कूल की कोई भी एक्टिविटी है दैट इज करिकुलम। आप मॉर्निंग असेंबली कर रहे हैं, इट इज करिकुलम। आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर रहे हैं, इट इज करिकुलम। आप क्लासरूम में बैठे हैं, इट इज करिकुलम। आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं दैट इज करिकुलम। तो आप क्लासरूम में बैठ के टीचर आपको पढ़ा रहा है तो आपको क्या मिल रहा है, आपको नॉलेज मिल रही है। आप मॉर्निंग असेंबली अटेंड कर रहे हो, मॉर्निंग असेंबली से आपको क्या हासिल होता है, नॉलेज, यू गेन नॉलेज। डिफरेंट स्पीचेस होते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज होते हैं जिससे आपको नॉलेज मिलती है। आप स्पोर्ट्स फील्ड में है, आप खेलते हैं, खेल खेल के आपको एक्सपीरियंस मिलता है, मीन्स आपको क्या मिलता है, नॉलेज। ये खेल खेल क्या है, इट इज करिकुलम। मॉर्निंग असेंबली क्या है, इट इज करिकुलम। ड्रामा कर रहे हैं आप स्कूल में, वो क्या है, इट इज करिकुलम। लेकिन उस सब से आपको क्या मिला, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। मीन्स जब आप स्कूल में कुछ कर रहे हैं, जब आप स्कूल में कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, उस एक्टिविटी का बाई प्रोडक्ट मिलता है कि आपको नॉलेज मिलते हैं। तो तीसरा फायदा करिकुलम का, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। चौथा, फिक्सिंग लिमिट्स। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कब क्या पढ़ाना है, यानी हम सेकंड क्लास के बच्चे को इंटीग्रेशन नहीं दे सकते हैं, हम फर्स्ट क्लास के बच्चे को फोटोसिंथेसिस नहीं पढ़ा सकते हैं, नहीं, पहले हमें बेसिक स्टार्ट करने। तो मीन्स ये करिकुलम ही है जो हमें बताता है कि फिक्सिंग लिमिट्स, कब क्या पढ़ाना है, इस क्लास में बच्चे की क्या लेवल होगी। यानी ये इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, इट इंक्लूड्स फिलॉसफी, इट इंक्लूड्स साइकोलॉजी, इट इंक्लूड्स सोशियोलॉजी, इसमें सारा कुछ आता है करिकुलम। यानी ये एक टीचर को ये बताता है कि कब मुझे क्या पढ़ाना है, क्या बच्चे को समझ आ सकता है, बच्चे की मेंटल लेवल क्या है, बच्चे की सोशल लेवल क्या है, बच्चे की इंटेलेक्चुअल
क्या है, वो किस लेवल पे है, तब जाके वो बच्चे को एक पर्टिकुलर कंटेंट देता है, यानी फिक्सिंग लिमिट्स। इट इज द करिकुलम विच फिक्सेस द लिमिट्स, विच टेल्स अस व्हाट टू टीच एंड व्हेन टू टीच। कितना पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, एक दिन में आप कितना पढ़ सकते हो, मैथ कब पढ़ेंगे, सोशल साइंस कब पढ़ेंगे, टाइम टेबल का सेट करना भी, वो भी करिकुलम ही है। करिकुलम में हम देखते हैं कि हम टाइम टेबल में देखते हैं मैथ पहले रखो, उर्दू लास्ट में रखो, या कोई और सब्जेक्ट लास्ट में रखो, क्योंकि मैथ थोड़ा बोरिंग है, आखिर पे समझ नहीं आएगा। तो ये करना भी, ये टाइम टेबल सेट करना भी, ये भी करिकुलम है। मीन्स करिकुलम हेल्प्स अस इन फिक्सिंग लिमिट्स। क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस बच्चे को क्या समझ आएगा, क्या नहीं समझ आएगा, उसको कहते हैं फिक्सिंग लिमिट्स। ये भी हमें करिकुलम ही समझाता है। इसी तरह एक पॉइंट जो है वो यहां पे स्किप हो गया, इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज। करिकुलम पढ़ के, क्लासरूम में बैठ के, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करके आप में डिसिप्लिन आ जाएगा, आप में ओबीडियंस आ जाएगी, आप में डेडिकेशन आ जाएगी, आप में डेमोक्रेटिक वैल्यूज आ जाएंगे, कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी आ जाएगा। जब गरीब बच्चा और अमीर बच्चा स्कूल में एक साथ होंगे, एक साथ एक्टिविटी करेंगे, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज हमारे बच्चों में आ जाएंगे। उसको हम कहते हैं इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज। लेकिन ये तब आएंगे जब हम स्कूल में कोई एक्टिविटी करेंगे, और एक्टिविटी का नाम क्या है, करिकुलम। मीन्स एक्टिविटी कर करके हमारा बच्चा डिफरेंट वैल्यूज सीखता है, हमारा बच्चा डिसिप्लिन सीखता है, हमारा बच्चा जो है वो डेडिकेशन सीखता है, हमारे बच्चे में कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम आ जाता है, हमारे बच्चे में कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी आ जाता है। यूनिफॉर्म पहनने का क्या मकसद है, यूनिफॉर्म पहनने का मकसद यही है कि हमारा अमीर बच्चा और हमारा गरीब बच्चा एक साथ एक ही ड्रेस पहन के स्कूल आ जाते हैं, तो उससे वो सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी का जो कंसेप्ट है वो ख़त्म हो जाता है। यानी करिकुलम की मदद से हमारे बच्चों में डिफरेंट वैल्यूज़ आ जाते हैं। इसी तरह जब हमें एम्स ऑफ एजुकेशन हासिल हो गए, यानी बच्चा इंडिविजुअली फिट हो गया, बच्चा सोशली फिट हो गया, बच्चा मॉरली फिट हो गया, बच्चा वोकेशनली फिट हो गया, उसमें अब वैल्यूज़ भी आ गए। मीन्स करिकुलम की मदद से बच्चे का डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, बच्चे को ऑल राउंड डेवलपमेंट हो गया। इसके जब हमारे सारे एम्स हासिल हो गए तो बच्चे को क्या हो गया, ऑल राउंड डेवलपमेंट, क्योंकि हमारे एम्स हासिल हो गए। एम्स हासिल हो गए तब जब हमने सूटेबल मेथड्स अडॉप्ट किए, उससे क्या हुआ, नॉलेज आ गई, उससे क्या आ गया, वैल्यूज़ आ गए। जब ये सारा कुछ आ गया तो हमारे बच्चे का, हमारे स्टूडेंट्स की जो पर्सनालिटी है वो डेवलप हो गई। इसी तरह देन इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज। फिर जब हमारा यही बच्चा हायर लेवल पे पहुंचता है, अब जब ये यूनिवर्सिटी में आएगा, अब ये वहाँ पे रिसर्च करेगा। वो रिसर्च भी क्या है, वो भी करिकुलम है। मैंने कहा इंस्टीट्यूट के अंदर जो भी आप एक्टिविटी करोगे, वट एवर एक्टिविटी यू डू टू गेन नॉलेज, टू हैव सोशल डेवलपमेंट, टू हैव मॉरल डेवलपमेंट, यानी टू अचीव द गोल्स ऑफ एजुकेशन, जो भी एक्टिविटी जहां पर भी, चाहे कॉलेज में चाहे यूनिवर्सिटी में, हर एक इंस्टीट्यूट का करिकुलम होता है। ये सिर्फ स्कूल का करिकुलम नहीं होता है, स्कूल का करिकुलम होता है, कॉलेज का करिकुलम होता है, यूनिवर्सिटी का करिकुलम होता है। तो जब हमारा यही बच्चा स्कूल से निकलकर कॉलेज में आता है, फिर कॉलेज से निकलकर जब ये यूनिवर्सिटी हाईएस्ट सीट ऑफ लर्निंग पे पहुंचता है, तो वहाँ ये रिसर्च करके नए इन्वेंशंस करता है, नई डिस्कवरीज करता है। यानी हमारे बच्चे की कैपेसिटी तब बढ़ जाती है रिसर्च करने की जब इसने पहले बेसिक्स पढ़े होंगे। हमारा साइंटिस्ट तब नई नई डिस्कवरीज करता है, नए नए इन्वेंशंस करता है। हमारा हिस्टोरियन तब नए डिस्कवरीज करता है जब उसकी एक बेसिक नॉलेज होती है। किसी भी फील्ड में जब उसकी बेस मजबूत होती है, वो करिकुलम की मदद से, मीन्स करिकुलम की मदद से हमारा बच्चा नई नई इन्वेंशंस करता है, करिकुलम की मदद से हमारा बच्चा नई नई डिस्कवरीज करता है। तो इस तरह से हमारा हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ करिकुलम। तो इस जो हमारा पहला सेशन था, इसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया सबसे पहले कि करिकुलम क्या होता है। तो मैंने बताया कि करिकुलम जो है इट इज़ ए पाथ। अब याद रखना, करिकुलम इज़ ए पाथ विच वी फॉलो या विच एन इंस्टीट्यूट फॉलोज इन ऑर्डर टू अचीव द गोल्स ऑफ एजुकेशन। तो पाथ फॉलो करने का मतलब क्या है, मीन्स we involve ourselves, we involve our students into different activities। यानी स्कूल जाके हमारा बच्चा तब
एम्स ऑफ एजुकेशन हासिल करेगा जब वो अपने आप को एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करेगा, जब वो एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो करके डिफरेंट एक्टिविटीज़ करेगा, तो उससे हमारा एम्स ऑफ एजुकेशन हासिल हो जाएगा। उन्हीं एक्टिविटीज़ को करिकुलम कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कंसेप्ट में आप यही याद रखोगे, इट इज़ द एक्टिविटीज़ विच वी परफॉर्म इनसाइड और आउटसाइड स्कूल इन ऑर्डर टू अचीव द गोल्स ऑफ एजुकेशन। तो उसके बाद मैंने आपको समझाया रूट मीनिंग और इटिमोलॉजिकल मीनिंग और जेनेसिस ऑफ द वर्ड करिकुलम। ये करिकुलम आया कहाँ से? तो सिंपली आप याद रखोगे, इट हैज़ बीन ब्रॉट फ्रॉम लैटिन वर्ड करेरे। करेरे का मतलब हो गया टू रन, यानी वो वर्ब है टू रन। तो उसी को मॉडिफाई करके एक इंग्लिश में एक नाउन बनाया गया करिकुलम। तो करिकुलम है एक्टिविटीज़, करिकुलम मीन्स एक्टिविटीज़, करिकुलम मीन्स पाथ। तो इससे भी हमें पता चला कि करिकुलम डिफरेंट एक्टिविटीज़ का नाम है जो हम स्कूल के अंदर करते हैं ताकि हमारा जो एम्स ऑफ एजुकेशन है वो हासिल हो। उसके बाद मैंने आपको समझाया इंपॉर्टेंस ऑफ करिकुलम। तो इंपॉर्टेंस ये है कि करिकुलम की मदद से हमें एम्स ऑफ एजुकेशन हासिल होते हैं। करिकुलम की मदद से हमारा जो टीचर होता है वो मेथड अडप्ट करता है, किस मेथड से मैं पढ़ाऊँ। करिकुलम से हमें नॉलेज हासिल होती है। करिकुलम की मदद से हम लिमिट सेट करते हैं। करिकुलम की मदद से हमें डिफरेंट वैल्यूज़ आ जाते हैं। करिकुलम की मदद से हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाती है। और करिकुलम की ही मदद से एट द हायर लेवल हम नई नई इन्वेंशंस और नई नई डिस्कवरीज कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये अच्छी तरह समझ आया होगा। तो आने वाले वीडियोस में हम इसी टॉपिक, इसी करिकुलम को कंटिन्यू करेंगे। तो अगर इसमें आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूजन रहेगा, यू कैन कॉल मी ऑन माई नंबर 7006685974। कहीं पे भी अगर कोई भी कन्फ्यूजन आपको रहेगा, आप मुझे इस नंबर पे कॉल करके बता सकते हैं। दैट इज़ ऑल व्हाट वी हैव फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।